इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस की समाअत। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस की समाअत हुई है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जिस तरह इंतहाई अहम मामला था इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल से मुतल्लिक अहम मामले की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम को अदालत के सामने पेश किया। अदालत ने मुलजिम का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद हसन कियानी जो है वो अदालत में पेश हुए। मुलजिम को शिनाख्त कर लिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया। दौरान समाअत जज अबुल हसन जुल्करनैन की कमरा अदालत में मौजूद मुलजिम से जो है वो गुफ्तगू भी हुई। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने ये सवाल किया कि अब रोने का क्या फायदा, तुमने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान किया है, एक मासूम घर को तुमने तबाह कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि आपको अंदाजा ही नहीं कि आपने मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया है, अब इस पर रोने की कोई फायदा नहीं, आप वापस जाएं। पुलिस की जानिब से 20 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी। चशमदीद गवाह कामरान और वसीम ने मुलजिम को शनाख्त किया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को ये बताया, जिसके बाद जो है वो अदालत ने मुलजिम का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया। अभी अहम अपडेट, सालसी करने वाले मुमालिक कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरान की जानिब से यह बयान सामने आया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि ईरान को सालिसों की जानिब से कुछ तजावीज़ मौसूल हुई हैं। जंग या मुज़ाकरात में से किसी एक को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं है। ईरान पर अमरीकी हमले बिला जवाज़ और मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से यह भी कहा गया है कि तिब्बी मराकज़, वाटर प्लांट्स और पुलों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। अमरीका से मुज़ाकरात कौमी मफाद को सामने रख कर किए जाएंगे। अहम खबर सामने आ रही है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, जिसकी में उन्होंने कहा है कि सालसी करने वाले मुमालिक कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरान को सालिसों की जानिब से कुछ तजावीज़ मौसूल हुई हैं। जंग या मुज़ाकरात में से किसी एक को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं है। ईरान पर अमरीकी हमले बिला जवाज़ और मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं होंगे। तिब्बी मराकज़, वाटर प्लांट्स और पुलों पर हमले की मजम्मत करते हैं। अमरीका से मुज़ाकरात कौमी मफाद को सामने रख कर किए जाएंगे। उधर लाहौर में मनशियात फरोशों का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब हुआ है। बाटापुर के गांव ढयाल में छापे के दौरान 24 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। खातून समेत 2 मुलजिमान पकड़े गए हैं। जहांगीर खान से मजीद जान लेते हैं। जहांगीर, क्या बताना है पुलिस का इस कार्रवाई से मुताल्लिक़? जी, काउंटर नारकोटिक फोर्स की कार्रवाई है, जिसमें एक खातून समेत 2 बड़े मंशियात डीलर्स की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। हुकाम का ये कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें इन मुलजिमान से 7 ड्रोन्स और भारी असलहा भी बरामद हुआ है। जबकि जो इनसे मंशियात बरामद हुई उसकी मालियत 3 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जाती है। तफ्तीशी इदारों का ये कहना है कि ये नेटवर्क जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात सप्लाई करता था। बड़ी तादाद में जो मंशियात बरामद की गई है वो कब्जा में ले ली गई और इन मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिए गए और इस नेटवर्क में जो शामिल दीगर अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान। अब आपको ये खबर दे, कराची की मकामी अदालत ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के भाइयों को मनशियात बरामदगी के 2 केसेस में 1 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने मुलजिम को दोनों मुकदमात में 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। मुलजिमान कामरान को 21 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा और इसके साथ साथ जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने मुलजिम को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। मुलजिम को 18 जुलाई से गिरफ्तार करके 2 किलो 60 ग्राम चर्स बरामद की गई। तफ्तीशी अफसर का ये बताना है, ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के भाई के खिलाफ मनशियात का ये केस है। अदालत ने मुलजिम को दोनों मुकदमात में 1 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मुलजिम कामरान को 21 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने मुलजिम को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। मुलजिम को 18 जुलाई से गिरफ्तार करके 2 किलो 60 ग्राम चर्स भी बरामद की गई है। Shows our active diplomacy with each other. Excellency, on behalf of my delegation and on behalf of the government and myself, I extend my warm welcome to you and your delegation. Welcome to the Foreign Office.
your visit is actually in 2 decades, one Canadian foreign minister visit in Pakistan. I think this is a long pause, and I think we need to, as we have been meeting on the sidelines of multilateral forums, I think we need to meet more frequently also in our capitals, and because I think we have the capacity and the possibility of raising our bilateral relations in terms of trade, in terms of investment, in terms of defense, security. There's a huge scope. With Canada, we have a great diaspora in Canada. The Pakistan attaches, frankly, great importance to the long-standing relationship we have enjoyed with your great country. It is based on mutual respect, democratic values, vibrant people-to-people ties, and constructive cooperation at the bilateral, multilateral levels. We hope today's discussion will translate our renewed momentum, which we have started last year, into concrete outcomes of providing clear direction for advancing our bilateral relationship. I would request you to give a brief comment so that we can ask the media to leave, and then we will start serious business. Please, over to you. Well, thank you so much. And I have been looking forward to the work that we will continue to do to reinvigorate the relationship between Canada and Pakistan. This is the first visit of a Canadian foreign minister to Pakistan in almost 20 years. This is the 80th year or so of diplomatic relations between our two countries. We have more work to do together to ensure that across sectors in our respective economies, from agriculture to agri-food to manufacturing and beyond, there is a strong bilateral relationship. So I look forward today to exchanging on the progress that we have made to date, and I also look forward to the further deepening of ties between Canada and Pakistan. Canada is home to approximately 300,000 Canadians of Pakistani descent. They are excited about the work that we are doing together, but on a broader level, we can, in light of the shifting international order and the rewiring of the global economic regime, we have work to do together. And so let's get to work, and thank you very much. Bahut shukriya. पाकिस्तान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मुसलसल राबते बरकरार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान और कनाडा को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है, जो कि पाकिस्तान आई हैं, उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की जा रही है और वफूद की सतह पर ये मुज़ाकरात जारी हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया है, जबकि कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान आने के बाद गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान और कनाडा को मिलकर काम करने की ज़रूरत है।